डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संपत्ति प्राइवेट ITI रहीमाबाद नियर एयरपोर्ट प्रयागराज। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से लीनियर और नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात रेखीय और अरेखीय इंस्ट्रूमेंट। तो यह वीडियो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए कंबाइंड है, क्योंकि हमें लीनियर और नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट पहचानना आना चाहिए। कल के वीडियो में हमने एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट या इंस्ट्रूमेंट के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लीनियर और नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। बेसिकली यह इंस्ट्रूमेंट या एलिमेंट इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को पहचानना आना चाहिए। तो ये वीडियो कंबाइंड है। तो चलते हैं, इस पर एनालिसिस करते हैं। तो समझते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर। हिंदी में बोलते हैं रेखीय अरेखीय। रेखीय के अंतर्गत आता है आपका RLC, यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, इंडक्टर का सिंबल ये होता है और कैपेसिटर का सिंबल ये होता है। नॉन लीनियर की अगर बात करें तो इसमें डायोड आता है, ट्रांजिस्टर आता है, FET यानी FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट आता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस को ओम में मापेंगे, इंडक्टर को किस में मापते हैं, हेनरी में, है ना, हेनरी, और कैपेसिटर को फैराड या माइक्रोफैराड, फैराड या माइक्रोफैराड, है ना। तो अब हम समझते हैं स्टैटिक आवेश। आवेश बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश, है ना। तो सी इज राइट। जो आवेश होता है क्या होगा, अगर हम देखें माइनस माइनस तो वो क्या करती हैं, प्रतिकर्षित होती हैं, है ना। और अगर प्लस माइनस होता है तो वो चीज़ अट्रैक्टिव होती है। तो दो प्रकार का आवेश होता है, सी इज राइट। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिरोध प्रयोग किस लिए किया जाता है, धारा प्रवाह की मात्रा को घटाने के लिए। जो हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस होता है ना, ये रेजिस्टेंस लगा है, तो जो करंट जा रही होती है इसको क्या करता है, कम करता है ये रेजिस्टेंस, है ना। ये हमारा सोर्स है कोई VS। नेक्स्ट कह रहा है संधारित्र में सामान्य दोष होता है, तो रिसाव लीकेज भी होता है, लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट उपयुक्त सभी। तो D इज राइट। नेक्स्ट, अगर हम संधारित्र की बात करें, कैपेसिटर बेसिकली इस प्रकार का होता है सिंबल, है ना, जो आप कंडेंसर कहते हो जिसे, है ना, कंडेंसर कहते हो। बेसिकली उसका नाम कैपेसिटर या संधारित्र होता है टेक्निकल लैंग्वेज में। उसको किस में मेजर करते हैं, फैराड या माइक्रोफैराड, जो अपने पंखे फैन वगैरह में यूज किया जाता है। 2.5 माइक्रोफैराड है या 3 माइक्रोफैराड का यूज करते हैं कैपेसिटर। तो बेसिकली D इज राइट है इसका। नेक्स्ट कह रहा है वास्तविक शक्ति की इकाई है, तो शक्ति बराबर होता है P बराबर VI, है ना। एक होता है P बराबर V²/R, एक होता है P बराबर I²/R, है ना। एक होता है P बराबर W/T, है ना। तो शक्ति होती क्या है, कार्य करने की दर हमारी क्या कहलाती है, शक्ति, राइट। अगर हम बात करें शक्ति का एक मात्रक यहाँ से वोल्ट इंटू एम्पियर हो जाता है, और दूसरा मात्रक क्या होता है, वाट या किलोवाट, राइट। अगर हम यहाँ ऊर्जा शब्द लगा देते, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता, वाट घंटा या किलोवाट घंटा ये होता है। इसमें घंटा शब्द जुड़ जाता है, किसमें, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का अगर मात्रक पूछ ले तो याद रखना इसमें घंटा शब्द जुड़ जाता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट या किलोवाट, राइट। और क्या मात्रक हो सकता है शक्ति का, वोल्ट इंटू एम्पियर, है ना, वोल्ट इंटू एम्पियर।
तो हमारा क्या है ए किलोवाट, वाट या किलोवाट। नेक्स्ट कह रहा है प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनका प्रतिरोध समतुल्य मान पर निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सपोज ये दो प्रतिरोध जुड़े हैं सीरीज में, ये हमारा कोई सोर्स है वोल्टेज सोर्स Vs, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, जुड़ जाता है। आर टोटल आर ऐसी यानी सीरीज रेजिस्टेंस, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 ओम, है ना। तो यानी बढ़ जाता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। टोटल कितना हो गया 4। नेक्स्ट प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने पर उनका तुल्य प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम देखें ये प्लस ये माइनस कोई वोल्टेज सोर्स है, ये हमारे 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है, ये पैरेलल है। तो हम क्या देखते हैं, ये 2-2 ओम के हैं रेजिस्टेंस। तो जब पैरेलल है तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला ये होगा 1/RP 1/R1 + 1/R2। तो R1 का मान कितना है 1/2 + 1/2, तो 1/RP पैरेलल रेजिस्टेंस। तो ये आधा और आधा कितना हो जाएगा 1, तो RP को पलटेंगे तब भी कितना आएगा 1 ओम। अर्थात हमारा रेजिस्टेंस पहले कितना था 2-2 ओम था, अब टोटल निकालेंगे पैरेलल में तो कितना आ जाएगा 1 ओम। अर्थात रेजिस्टेंस समांतर में क्या होता है घट जाता है, जबकि श्रेणी में क्या होता है प्रतिरोध बढ़ता है, जब और समांतर में प्रतिरोध क्या होता है घट जाता है। नेक्स्ट कह रहा है वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है। तो इसमें नाइक्रोम का यूज किया जाता है। वायर बाउंड जो प्रतिरोध होता है उसमें नाइक्रोम धातु का यूज किया जाता है। नीचे चित्र में प्रतिरोध के किस नियम को प्रदर्शित किया गया है। अगर हम बात करें तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। कैसे होता है, R = ρL/A। तो लंबाई के कैसे है समानुपाती है, राइट। क्षेत्रफल के प्रतिरोध कैसे है व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या कह रहा है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये सही है। कह रहा है किसी चालक के प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के अनुक्रमानुपाती होता है, ये तो गलत है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी गलत है। और किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्षेत्रफल उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो इसमें ये हमारा सही है ना। और ये भी सही है अगर देखा जाए, चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसे होता है व्युत्क्रमानुपाती, है ना। तो इसमें 2 सही हैं दोनों। नेक्स्ट कह रहा है प्रेरक के चौक का कार्य होता है। जो आपकी ट्यूबलाइट होती है उसमें चौक का कार्य क्या होता है, उच्च वोल्टेज सर्ज करना, है ना, और विद्युत परिपथ की धारा को नियंत्रित करना, ये काम होता है, यानी D इज राइट। वैद्युत कार्यों में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। संधारित्र का यूज बेसिकली कैपेसिटर का यूज हम क्या करते हैं, पावर कैपेसिटर का यूज पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, जैसे हमारी मोटर वगैरह होती हैं तो उनका पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है ना, तो कैपेसिटर का यूज करते हैं। और पावर फैक्टर बढ़ाने में, विद्युत मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने में, रेक्टिफायर में, फिल्टर के रूप में उपयोग, तीनों सही हैं, है ना। नेक्स्ट कैपेसिटर को समांतर क्रम में संयोजित करने पर धारिता यानी कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हमने देखो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ये होता है सीरीज के लिए, और पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। अगर हम सीरीज की बात करें, कैपेसिटी को अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ये होगा। और कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो फॉर्मूला ये होगा C1 + C2, यानी अपोजिट हो जाता है ना। तो अपोजिट हो जाता है तो सीधी सी बात है। अब क्या कह रहा है, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर यानी पैरेलल में जोड़ोगे तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर श्रेणी में जोड़ोगे तो धारिता का मान घट जाएगा। नेक्स्ट कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में
संयोजित करने पर, अभी हमने बताया कैपेसिटर को अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो धारिता का मान क्या होगा, घट जाएगा। अगर कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो धारिता का मान क्या होगा, फॉर्मूले से बढ़ जाएगा। तो यहाँ सीरीज की बात कर रहा है, सीरीज की बात कर रहा है तो मान क्या होगा, घट जाएगा। धारिता यानी कैपेसिटी का मान घट जाएगा। तो बी इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है मिलान कीजिए। तो देखो सबसे पहले कैपेसिटर ये आपका ये वाला है, ये माइका कैपेसिटर है आपका, ये पेपर है, और आपका क्या बचा सिरेमिक, और ये सिरेमिक है आपका। तो ए इज राइट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।